राम 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 राम। अब भरनो से बोलो। मैंने भाई एक तो ये है मन में ये संपूर्ण दुखों का और संताप का भूल का कारण क्या है। उसमें शास्त्र में तो अज्ञानमेवास्ति मूल कारणम तद्धानमेवास विधो विधीयते। अज्ञान कारण बताते हैं, परंतु अज्ञान है वो जल्दी मिटता नहीं। और अज्ञान कारण है तो वो तो संपूर्ण संसार का कारण है, मात्र संसार का कारण है, जन्म मरण कारण है, सबका कारण है, अज्ञान है। परंतु मनुष्य जो दुख पा रहा है इसका कारण अज्ञान होते हुए भी इसके खास कारण है कि मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है। ये खास कारण है। मिली हुई स्वतंत्रता क्या है कि हम झूठ भी बोल सकते हैं, सच भी बोल सकते हैं, हम उपकार भी कर सकते हैं, अपकार भी कर सकते हैं, हम दूसरों का हित भी कर सकते हैं, चोरी भी कर सकते हैं, अहित भी कर सकते हैं, नुकसान भी दूसरा कर सकते हैं। ये कर सकते हैं कि नहीं, तो ये करने की स्वतंत्रता है। इस स्वतंत्रता में ये दोनों बात है ना, झूठ भी बोल सकते हैं, सच भी बोल सकते हैं, तो ये स्वतंत्रता है। अब झूठ बोलना ये स्वतंत्रता का दुरुपयोग है। स्वतंत्रता दी है अपने उद्धार के लिए, बलने के लिए नहीं दी है। जिस नरकों में चला जाए, अधोगति में चला जाए, इसलिए स्वतंत्रता नहीं दी है। स्वतंत्रता दी है उद्धार के लिए। उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने से ये दुख पा रहा है। अगर ये सबसे पहले बात ये समझ रहे कि अब हम स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे, मानो साथ ही बोलेंगे, उपकार ही करेंगे, हित ही करेंगे, किसी के दूसरे का हक अपने आने नहीं देंगे, ऐसे अगर सावधानी रखी जाए, जिनको पाप कहते हैं, दोष कहते हैं, अन्याय कहते हैं, वो क्या है? वो अपने मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग ही और क्या है, सिवाय इसके और क्या है बताओ? किसी के मन में हो तो बोलो भाई। अपने कर सकते हैं ना, उन कर सकते हैं, उसमें अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। उसमें जो बुरा करते हैं इसका फल ये होता है, महान भयंकर फल होता है इसका। स्वतंत्रता प्रभु ने कृपा करके दी है उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, तुम्हारा और दुनिया का हित हो उसके लिए। उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, ये बड़े भारी अनर्थ की बात है। और वो करना न करे हमारे हाथ की बात है, करें न करें, तो दुरुपयोग न करें। देखो एक बात बता, मैं मनुष्यों ने प्राय ये समझ रखा है कि सद्गुण सदाचार का पालन करना चाहिए, इन गुणों को लेना चाहिए, बात ठीक है ये। परंतु दुर्गुण दुराचारों के त्याग के बिना सद्गुण सदाचार आप में आ जाए, स्थिर हो जाए, ये संभव नहीं है। अधूरा साधन होगा। और दोनों है, वो सदाचार और दुराचार दोनों, सद्गुण और दुर्गुण दोनों, देवी संपत्ति आदि संपत्ति दोनों, और ठीक करना बेठीक करना दोनों है। ये दोनों में बेठीक करना और दोषी बनना, दुरुपयोग करना, ये नहीं छूटेगा तब तक आपका जीवन साधन परायण नहीं होगा। मन अपने साधन करना है, केवल परमात्मा की प्राप्ति करना है, ये दोनों रहते नहीं होगा। दुविधा में दोनों गया माया मिली न राम, ये दुविधा है, उसमें न माया मिली न राम। छिन्नद्वैधायतात्मान सर्वभूति वे परमात्मा प्राप्त
रमनते ब्रह्मदेवानम हृदय क्षीण कर्मता सन्नद्वेदायतात्मान सर्वभूति की लता। तो एक बात कहता हूँ, खूब कृपा करके उसको सुन लें और सुन करके मान लें, तो निहाल हो जाए। मानो अच्छा और मंदा दो काम है ना हमारे, उसमें बुरा काम न करें, इसमें हमारी स्वतंत्रता है। अच्छा काम करें उसमें इतनी स्वतंत्रता नहीं है। क्यों करना पड़ता है उसमें पराधीनता होती है, और न करने में स्वतंत्रता होती है। नहीं करना बस, और नहीं करना है ये दामी है। अच्छा करना आप ही पैदा होगा। झूठ नहीं बोलोगे तो बोलोगे, सच्ची भाषा नहीं करोगे तो चुप हो जाओगे। तो चुप होना दोष नहीं है, पाप नहीं है। झूठ बोलना पाप है। तो झूठ बोलना नहीं है तो क्या करोगे? चुप हो जाओगे तो सत्य बोलोगे। दुर्गुण दुराचार को आप नहीं लाओगे, किसी के साथ में धोखा नहीं करोगे, किसी का हक नहीं छिपाओगे, अपनी चालाकी से किसी को ठगोगे नहीं। अच्छे पुरुषों के सामने ठगाई कर देते हैं, अच्छी बात बता देते हैं, तो वो ठगाई नहीं करोगे तो आपका बुरा नहीं होगा। और भला स्वतः होता है। देखो भलाई स्वतः है, स्वाभाविक है। परमात्मा स्वाभाविक है, और उत्पन्न होने वाली वस्तु स्वाभाविक नहीं है। ये तो स्वाभाविक नष्ट होने वाली है। तो दुर्गुण दुराचार जितने ये नष्ट होने वाले हैं, स्वाभाविक नष्ट होने वाले हैं। और सत्सुगुण सदाचार ये सतह है, देवी संपत्ति विमोक्षा है, निबंधाया बता। देवी संपत्ति के मूल में देव परमात्मा है। परमात्मा के जितने सद्गुण है वो परमात्मा के हैं। परमात्मा का आश्रय लेने से ये आपसे आप प्रकट होते हैं। तो दुर्गुण दुराचारों का त्याग कर दे तो सद्गुण सदाचार सदा रह सकते हैं। दुर्गुण दुराचार अकेले रह ही नहीं सकते। कोई आदमी ऐसा नहीं मिलेगा कि जो झूठ ही झूठ बोले, सत्य बोले ही नहीं, ऐसा नहीं मिलेगा। हिंसा ही हिंसा करे, अहिंसा न करे, नुकसान ही नुकसान करे, फायदा न करे, निर्दयी निर्दयी हुए दया न करे, ऐसा मिलेगा नहीं आदमी, कोई भी नहीं मिलेगा। इतिहास में नहीं मिलेगा और वर्तमान में नहीं मिलेगा। कसाई से कसाई मात्र जीवों का नाश करना, उन्हें अपने स्त्री बच्चों का नाश नहीं करता, नाश नहीं करता है, अहिंसा रखता है। ये आवेंगे गुण, ये बिना आए रहेंगे नहीं। क्योंकि देवी संपत्ति के मूल में परमात्मा है, परमात्मा का सदा भाव है, तो उसकी कृपा से अच्छे गुण अच्छाई आएगी। ये भगवान की कृपा चाहती है। उसको अपना मत मानो कि मैंने सद्गुण सदाचार किया, अपन किया है दुर्गुण दुराचार, उस दुराचार को मत करो, सद्गुण सदाचार आ जाएंगे, भगवान की कृपा से आ जाएंगे। ऐसे ही जड़ता का त्याग कर दो तो सत्यता है, चिन्मयता है, वो आपसे आवे, क्योंकि वो तो है, उसका लाना तो नहीं है। ये दुर्गुण दुराचार अपना लाभ है तो सत्य का लाने के लिए सत परमात्मा का चिंतन करने से आती है। ये चिंतन करने से आती है, ये भी ठीक है, परंतु बढ़िया ये है कि असत चिंतन नहीं करेंगे, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, किसी का बुरा चाहेंगे नहीं, कभी बुराई करेंगे नहीं, बुराई बोलेंगे नहीं, बुराई सुनेंगे नहीं, बुराई देखेंगे नहीं। बुराई छोड़ दो आप। उसका लाना, उसका देखना, उसका सुनना, उसका विचार करना, ये बुराई पड़ने दो। किसी के प्रति बुरा विचार करना ये छोड़ दो सर्वदा। सद्गुण सदाचार अच्छाई आप में आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? वो परमात्मा है, व्यापक, उसमें सब जगह वो चीज है। देखो, बिल्कुल बालक हो और उसको कुसंग न मिले तो झूठ नहीं बोलेगा, वो सत्य बोलेगा। ये दुर्गुण दुराचार सीखे जाते हैं, ये मूल में है नहीं। अब इनका त्याग कर दोगे तो मूल में सद्गुण सदाचार वो आ जाएंगे।
असत्य नाशवान का त्याग कर दो, अविनाशी को लाना नहीं पड़ेगा। अविनाशी तो सुदर्शन है। मनुष्य क्या करता है कि मिली हुई स्वाधीनता है, उसमें अवगुणों का त्याग न करके गुणों का आरोप करता है और गुण लाता है। सत्य बोलने की चेष्टा करता है, उपकार करने की चेष्टा करता है। ये करना बड़ा अच्छा है, पर इससे पहले दुरुपचार का दूर करना बढ़िया है। सबसे पहले साधक वही होता है जिसमें दुर्गुणाचार न हो, सद्गुण सदाचार कम हो जाए, पर दुर्गुणाचार नहीं चाहिए। शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं चाहिए। शास्त्र आचरण है, शास्त्र विहित आचरण सब कर ही नहीं सकते। उपवास बताया तो शास्त्रों को देखा जाए तो कोई तिथि ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें उपवास ना हो, कोई बार नहीं मिलेगा जिसमें उपवास हो, तो भूखा मरेगा उम्र भर, ये हो ही नहीं सकता। तो शास्त्र वेद आचरण पूरा कोई कर ही नहीं सकता। विरुद्ध का आचरण करो, आपके उचित समझे वो सदाचार सद्गुण आ जाएंगे आप में। एक नियम है। खूब इसको विचार किया है, मैंने पुस्तकें देखी है, गौरव करके देखी है मैंने पुस्तकें, संत महात्माओं की वाणी आदि देखा है, उनमें मैंने गौरव करके विचार करके देखा है। पहले मनुष्य असत का संग करता है कि दुर्गुणाचार करता है, तो दिखने में असत का संग होता है, परंतु मनुष्य की भूल होती है अपनी मिली हुई स्वाधीनता का दुरुपयोग। ये होता है मूल में। इसका विवेचन मैंने पढ़ा है ठीक तरह से। आपकी शंका हो बोलो। देखो सत्य स्वतः सिद्ध है, उसमें झूठ सीखना पड़ता है। बाहर से किसी का मुख आदमी है तो छोरो कहते हैं, तुम कहते हो कि नहीं है, तो बोला कि पिताजी कहते हैं कि नहीं है, यूं कहते थप्पड़ लगाएंगे, वो ऐसा कैसे बोलता है। तो सब तो सच्ची बात कह दी, पिताजी कहते हैं कि नहीं है, कह दे बात तो सच्ची कही उसने, फिर थप्पड़ लग दी। अब वो सिखाया जाता है, अरे मुंह ऐसे नहीं क्या करे, ऐसा नहीं कहना, ऐसा नहीं कहना, सीखा नहीं पहले, फिर बोल दिया। अब आगे सब ठीक बोलेगा। तो झूठ बोलना सीखना पड़ता है महाराज। झूठ बोलना आता नहीं है, तू कह देगा साहब ऐसा है, पिताजी कहते हैं कह दो, घर पर नहीं है कह दो, ऐसा कहते हैं। वो समझता नहीं हुआ कि उनसे पड़ेगा क्या पड़ेगा, वो सिखाई जाती है, सीखते सीखते वो हो जाता है होशियार, फिर झूठ को पकड़ना लगता है। तो ये दुर्गुण दुराचार सीखने पड़ते हैं। स्वतः सिद्ध जो देवी संपत्ति है उसका त्याग करके आसुरी संपत्ति को, देवी संपत्ति के त्याग आसुरी संपत्ति को छोड़ने के लिए उद्योग करता है। पहले आसुरी संपत्ति को स्वीकार करता है, फिर मिटने का उद्योग करता है। वो बनाई हुई देवी संपत्ति टिकती नहीं, ये नियम है महाराज। सास बोलना सीखोगे ना, कहीं न कहीं गलती आ जाएगी। और झूठ बोलना नहीं है, रसवार रहोगे तो झूठ बोलना आएगा नहीं। ये बात में आप विचार करो, शंका करो इसमें। सत्य बोलने में भूल हो जाती है, कई जगह चूक हो जाती है, पर झूठ नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, नहीं बोलना है। बस करने की अपेक्षा नहीं करना सुगम है। करने में जितना परिश्रम पड़ता है उतना नहीं करने में परिश्रम नहीं पड़ता। तो देखो सहारा लेना है जगत का अथवा परमात्मा का, तो परमात्मा का सहारा स्वतः है। संसार का सहारा छोड़ दो, आप से परमात्मा सहारा आ जाएगा। और परमात्मा का सहारा लो और जगत का ही सहारा रखो तो दुविधा पैदा होगी ही।
साधन और साधन दोनों होंगे, अच्छा और बंदा दोनों काम होंगे। और दोनों रहते हुए साधन परायण नहीं हो सकता, वो कभी नहीं हो सकता। भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। पहले कहते सर्वधर्मान परित्यज्य, उसको छोड़ करके फिर मेरे शरण हो। एक विमुक्त कौनते तमोद्वारे स्थित आत्म से विमुक्त पहले है, रहित हो जाओ। बहुत से भाई खेती करने वाले हैं, खेती में सूड पहले किया जाता है, घर पहले पाया जाता है। हड़बाओ पहले, तो हड़बाना है, खास चीज तो हड़बाना है। महाराज सूड क्या होता है? सूड असूड, सूड करो, सूड करो, प्रचीर करो, चौक करो, कसबाओ। महाराज नहीं समझते नहीं क्या है सूड क्या होता है जी? महाराज ने बैठा मैं तो हो गया, बालक बने में साधु हो गया, बालक बने में साधु में भी हुआ, परंतु मैंने बताऊँ ज्ञान है। फिर भले पूछो, संसारी बात पूछो। लोग तो कहते हैं स्वामी जी जानते नहीं। मैं कहूँ आपके घर की बात मैं जानता हूँ जितना आप नहीं जानते। मैं निगाह करता हूँ, मैं ख्याल करता हूँ, मेरा स्वभाव है खोज करना, मेरा स्वभाव है। मैं खोज में हूँ कि जल्दी से जल्दी जीव का उद्धार कैसे हो। वर्षों से लगा हूँ इसमें, बहुत जल्दी जीव का उद्धार हो जाए, ऐसी युक्ति मतलब मिली है कई। सूर्य महाराज जैसे ये जंगल है ना, जंगल को काट कर साफ करना, फिर किसी खेत बोगे ना, फावड़ा करना, उसको सूर कहते हैं। सूर असुर, वो काट एक 100 घंटा सूर कहते हैं। मैंने काट फोड़ रख दिया नहीं है, मैं ले जाकर एक बस उनकी कड़े पर रख दो। और कड़ा क्या होता है? माथ पर रख दो। मैं समझता हूँ, मानो उनको अलग कर, सफाई पहले करो। खेती करना हो तो खेत को साफ पहले करो। ऐसे आपको पारमार्थिक साधन लाना हो तो उसमें जो खराबी उनको दूर करो, वो दूर करो, फिर ठीक हो जाएगा जरूर। परंतु नई नई बात सीखते हैं, लाने की चेष्टा करते हैं, दुर्गुण दुराचार छोड़ते नहीं। वेदांत पढ़ते हो तो कहते हैं पहले साधन चतुष्ट संपन्न हो, अब वो नहीं होते और वेदांत पढ़ते, अब सफल कैसे होगा? उस शास्त्र में लिखी हुई बात को तो नहीं मानते। भाई पहले विवेक वैराग्य समाधि से संपत्ति मोक्ष होता है, साधन चतुष्ट संपन्न होता है, तब अधिकारी होता है। इधर विवाह की विचार ही नहीं करते, विवेक पर जोर देते ही नहीं, श्रवण पर जोर देते हैं, तो श्रवण सिद्ध नहीं होता। श्रवण केवल सुनने का नाम नहीं है, शास्त्रों पर विचार करने का नाम है श्रवण। उसमें क्या सार असार क्या है, उसमें असार का त्याग कर सार का ग्रहण करना नाम श्रवण है। वो पहले करो, तो असार का त्याग करो। तो विवेक क्या करता है? विवेक पहले यही करता है कि सत असत को बता देगा, दोनों को ठीक बेठीक दोनों को बता देगा। तो विवेक पहले चाहिए। विवेक में असत का त्याग मुख्य है, सत्य को पकड़ना इतना मुख्य नहीं है। सत्य पकड़ पाओगे नहीं, अंतःकरण की शुद्धि के बिना कैसे पकड़ पाओगे? अशुद्धि करने पड़े, पहला है तो पहले शुद्धि करो, और सर्वथा शुद्धि होने पर शुद्ध स्वरूप प्रकट हो जाएगा, करना लाना नहीं पड़ेगा।
बिल्कुल ऐसी बात है वो तो सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में, सब घटनाओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में, संपूर्ण क्रियाओं में वो है, मौजूद है, उसको थोड़े जाना है। बिगड़ा है तो सद्गुण सदाचार छोड़कर दुर्गुण दुराचारों के कारण से बिगाड़ हुआ है, परमात्मा से दूरी नहीं हुई है, तो वो तो है, आप सब प्रकट हो जाएगा। नारायण 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 नारायण। ये दोनों बातें जानते थके भी इसको दुरुपयोग होने में हेतु का है। हेतु है मूर्खता। अच्छा, उसके मूल में हेतु क्या है कि अपने उद्धार की उत्कट अभिलाषा नहीं है, खुशले वाली है, अच्छी बात है, हो जाए तो उद्धार हो जाए, नहीं तो नहीं सही। उत्कट अभिलाषा हो जाएगी ना, पट मान लेगा वो। रोगी है वो कुपच कर लेता है, परंतु जोरदार इच्छा हो जाए कि मेरा रोग कैसे मिटे तो कुपच का त्याग कर देगा। ये बात है, उत्कट अभिलाषा नहीं है कल्याण की। मेरे खूब देखी हुई बातें हैं, खूब लोगों पर देखा है, मैंने अपने पर देखा है, विचार किया है। उत्कट अभिलाषा की इच्छा है वो कम है। राम 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 राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भादवा बदी पंचमी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 11 अगस्त 1990 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद भीना सरधोरा पर हुआ। राम।